हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इससे पहले आपको 1 to 5 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस। If the bisectors of angle PQR and angle PRS meet a point T, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR। तो क्वेश्चन है कि दिस साइड QR, तो QR कहाँ है? यहाँ है QR, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल PQR, इस PQR ट्रायंगल का ये QR क्या है? साइड है। इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S, इस QR को इस पॉइंट S तक प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, तो बाइसेक्टर मतलब क्या? बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, तो PQR, ठीक है, ये एंगल, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बाइसेक्टर है, मतलब दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल PQR एंड एंगल PRS, यानी कि इस PQR का एंगल बाइसेक्टर क्या है? ये QT, ठीक है। और एंगल PRS का एंगल बाइसेक्टर कौन है? RT। तो ये एक ही पॉइंट पर यहाँ पर मीट करती है, और वह पॉइंट क्या है? T, है ना, मीट एट ए पॉइंट T। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल QTR मतलब ये एंगल है ना, QTR इज इक्वल टू, यह इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा द हाफ ऑफ एंगल QPR मतलब इस एंगल का हाफ होगा। कौन सा एंगल? तो एंगल QTR, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम को यूज करेंगे, तभी यह सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये कौन सा एंगल है? तो ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल PRS, प्रूफ एंगल PRS, है ना, PRS इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल RPQ, एंगल RPQ प्लस एंगल PQR, एंगल PQR। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या देंगे? इसका इंफॉर्मेशन देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, तो दोनों और 2 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर है एंगल PRS बाय 2। उसी तरह से यहाँ एंगल RPQ प्लस एंगल PQR, है ना, एंगल RPQ प्लस एंगल PQR बाय 2, दोनों और 2 से डिवाइड कर दिए, है ना। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब क्या करेंगे? इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो एंगल PRS बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल RPQ बाय 2 प्लस एंगल PQR बाय 2, एंगल PQR बाय 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि PRS कहाँ है? PRS, तो PRS मीन्स क्या? ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है। तो इस PRS को हम ये लिख सकते हैं ना, एंगल PRT अब प्लस एंगल TRS, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको एंगल PRT, एंगल PRT प्लस ये PRT, ये इतना सा एंगल हो गया। अब क्या बचा? अब एंगल TRS,
एंगल टी आर एस बाय 2 इज इक्वल टू, अब आर पी क्यू, तो कहाँ है आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो इसको कुछ नहीं करना हमको, इसको ये ज्यों का त्यों हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल आर पी क्यू बाय 2 प्लस, अब यहाँ पर है एंगल पी क्यू आर, तो कहाँ है पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर। तो जिस तरह से हम इसको दो पार्ट में कर दिए है ना, ये इसको हम क्या किए दो पार्ट में कर दिए, एक ये लिखे और फिर इसको लिखे, दोनों का प्लस कर दिए। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या, ये पूरा एंगल है, तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ठीक है, पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर और बाय 2, ठीक है। ये इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका बाइसेक्टर है ना, ये जो क्यू टी है इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल भी दोनों क्या है, एक दूसरे का इक्वल है। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या कि पी क्यू टी और टी क्यू आर है ना, ये इक्वल दिया हुआ है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों, है ना। तो पी क्यू टी हम यहाँ पर लिखें पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ठीक है। इसको हम क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। उसी तरह से ये टी आर, यह भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये एंगल है ना, कौन सा एंगल, एंगल पी आर टी, तो ना एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे का इक्वल है, और इसको क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड। इसलिए इक्वल है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और ये भी दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ क्या है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस, ठीक है। तो पी आर टी कहाँ है, एंगल पी आर टी, ठीक है। तो हम पी आर टी को ये यहाँ पर देखते हैं कि पी आर टी को हम टी आर एस या फिर एंगल टी आर एस को हम एंगल पी आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल पी आर टी को हम एंगल टी आर एस लिख देते हैं यहाँ पर। तो एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस बाय 2, क्यों, तो पी आर टी है ना, एंगल पी आर टी को हम एंगल टी आर एस यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब हाफ हाफ है। और इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना, इक्वेशन सेकेंड से ही हम क्या किए कि पी आर टी को टी आर एस लिख दिए, इक्वल टू एंगल आर पी क्यू बाय 2 प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पी क्यू टी को हम एंगल टी क्यू आर के टर्म में लिख देते हैं। तो पी क्यू टी कहाँ है, यहाँ पर है ना, एंगल पी क्यू टी को हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल पी क्यू टी, तो हम इसको लिखते हैं एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर बाय 2। और इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसी इक्वेशन सेकेंड से है ना, हम क्या किए कि इस पी क्यू टी को हम एंगल टी क्यू आर लिख दिए यहाँ पर, है ना, एंगल टी क्यू आर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस, तो कितना हो गया, 2 एंगल टी आर एस बाय नीचे क्या है 2 इक्वल टू एंगल आर पी क्यू बाय 2, और प्लस यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 2 एंगल टी क्यू आर बाय 2। तो ये देख रहे हैं कि ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल आर पी क्यू बाय 2 प्लस एंगल टी क्यू आर,
इसको क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड हम लेट कर लिए। अब हम लोग ट्रायंगल टी क्यू आर में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये तो है इसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल टी आर एस, है ना, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एंगल टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। तो इसका भी जो इंफॉर्मेशन होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 4, है ना। तो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड है यहाँ पर क्या, एंगल टी आर एस, और इक्वेशन 4 में यहाँ पर भी हम क्या है देख रहे हैं कि एंगल टी आर एस। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है, इसका मतलब क्या कि राइट हैंड साइड में भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो हम राइट हैंड साइड इसका इक्वल करते हैं। तो क्या, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू बाय 2, है ना, प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, अब फोर्थ इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ यहाँ पर, अब हम उसको लिखेंगे। तो एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर अब प्लस एंगल क्यू टी आर, प्लस एंगल क्यू टी आर। तो एंगल टी क्यू आर और यहाँ पर भी एंगल टी क्यू आर, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स क्या ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे फाइनली कि एंगल आर पी क्यू बाय 2, ठीक है, इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। प्रूफ हमको यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ है एंगल क्यू टी आर, तो है ना एंगल क्यू टी आर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एंगल, तो हाफ हम इसको तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ एंगल आर पी क्यू, और यहाँ पर है क्या कि क्यू पी आर, और यहाँ है एंगल आर पी क्यू। तो एंगल तो वही है ना, एंगल यहाँ भी पी है और एंगल यहाँ भी पी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रूव्ड था वह हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों क्या एक दूसरे का पैरेलल है, और एंगल ए बी ई मीन्स ये कितना दिया हुआ हमको 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी ई एफ ये दिया हुआ है हमको 130 डिग्री। तो हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो ये जो एंगल हमको यहाँ पर दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का ये वैल्यू कितना होगा और कौन सा एंगल होगा। तो अगर याद हो, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कौन सा एंगल है ये, तो कोई इंटीरियर एंगल। तो उसी तरह से यहाँ पर 130 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि सिंस ई एफ पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी, सो देयरफॉर एंगल एफ ई सी, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल, है ना, एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका इंफॉर्मेशन होगा को इंटीरियर एंगल, है ना। इस दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल एफ ई सी का वैल्यू हमको दिया है 130 डिग्री, तो ये तो हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, तो इसका तो हमको वैल्यू निकालना है, एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये होगा 50 डिग्री। जिस तरह से ई एफ पैरेलल सी डी को लिए और इस एंगल का वैल्यू को फाइंड कर दिए, उसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब हम लेते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल सी डी गिवन है ना, दिया हुआ यहाँ पर सिंस
AB पैरेलल CD। तो यह जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल को लेते हैं, इसको और इसको। ये कौन सा एंगल है? तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD होता है ना। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो कौन से एंगल से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ABC, तो ABC का तो हमको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम 70 डिग्री। ठीक है। इक्वल टू BCD, तो एंगल BCD को हम क्या लिखेंगे? एंगल BCD को हम लिख सकते हैं ना एंगल BCE, मतलब दो पार्ट में कर देंगे। BCD को हम लिखेंगे पहले इतना सा एक पार्ट लिखेंगे, एंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल ECD, एंगल ECD। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये तो 70 डिग्री है, तो BCE ये कितना है? तो इसका यहाँ पर x दिया है और इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस एंगल ECD अभी हम यहाँ पर फाइंड किए कितना? ये 50 डिग्री है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 50 डिग्री इसका वैल्यू डाल देते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि इस x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 20। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।